तो पराग कोठारी ने तो वनराज शाह की जगह ले ली है, लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अनुज की जगह कौन लेगा, कि यहाँ पर अनुज वापस आएगा या फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो अनुज की जगह ले लेगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेम अनुज की जगह नहीं लेने वाला है, अनुज कहानी में लौट कर आने वाला है। अब आप सबका सवाल कि कब लौट कर आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन अब ये बहुत जल्द जो है, आपका ये बोलने के बाद तो आप और ज़्यादा उतावले हो जाते हो और ज़्यादा ऐसे अग्रेसिव हो जाते हो कि भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। ना ना, ये बात तो सच हो नहीं सकती। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सच बात है। नेक्स्ट प्रोमो में आपको अनुज की एंट्री दिखाई जाएगी। आपसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई जब ये मैंने सारी चीज़ें देखी, सब चीज़ें जो प्रोमो शूट था वो सब कुछ। तो मैं आपको बता दूं कि भाई साहब कहानी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और प्रोमो की शूटिंग तो हो चुकी है, लेकिन अब प्रोमो को रिलीज़ कब करना है ये तो टोटली मेकर्स पे डिपेंड करता है। तो प्रोमो में आपको अनुज दिखाया जाएगा, उसके बाद वो कहानी को किस तरीके से मोड़ेंगे ये मेकर्स की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी थी भाई साहब आपको इतना बताने की कि भाई साहब अनुज जो है वो प्रोमो शूट कर चुका है और वो प्रोमो कब आ रहा है ये मेकर्स की जिम्मेदारी। तो अब आप देखना आगे आने वाले प्रोमो में, प्रोमो हुआ है तो इसका मतलब रिलीज तो होगा। अब वो कब रिलीज होता है, किस तरीके से आपके सामने आता है, वो तो कहानी में आपको दिखाया ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके बाद कहानी पूरी तरीके से पलट जाएगी। अनुज एक नया बिजनेसमैन के तौर पर उभर कर सबके सामने आएगा और एक नया बिजनेसमैन, एक जो पुरानी अनुज की पहचान थी ना वो यूएसए से कनेक्टेड होगी। यानी कि उसको सब कुछ किस तरीके से उसका पास्ट रहा है उस पर पर्दा डाल देंगे और किस तरीके से अभी वो अपनी बेटी अनुपमा और साथ ही में यहाँ पर उसकी छोटी को ढूंढ रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अनुज का सीधा साधा जो टारगेट है वो होगा पराग कोठारी। और पराग कोठारी नहीं चाहता कि उसके अपोजिट में कोई भी ऐसा लीडर आए। तो भाई साहब यहाँ पर दोनों के बीच में भयंकर वाली, आप समझ सकते हो कि कांड वाला सीन तो होगा ही सही। और इसके बीच में प्रेम और राही की लव स्टोरी मिक्स हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और फिक्स होने के बाद आपको पता है कि भाई उन दोनों को अलग किया जाएगा दोनों फैमिलीज के द्वारा। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, अनुपमा चाहेगी कि उसकी बेटी और प्रेम मिले और प्रेम भी यहाँ पर राही के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा। तो कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन भाई साहब जब अनुज की एंट्री होगी ना उसके बाद तो भले कुछ ही दिखाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार अनुज की एंट्री करवा दो। और जैसे ही एक बार अनुज की एंट्री होगी उसके बाद तो हम सबको पता है कि कहानी तो अपने आप ट्रैक पर आ जाएगी। तो अनुपमा की लाइफ ट्रैक पर आने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखाई जाएगी। अब आपको इसका सबसे बड़ा हिंट देती हूँ। कुछ दिनों पहले अनुपमा ने यहाँ पर कहा था कि अनुज कहाँ हो, वापस लौट आओ, वापस लौट आओ। तो इतने टाइम से अनुपमा कह नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ कुछ एपिसोड्स में आपको दिखाया। और आगे आने वाले एपिसोड में अगर एक या दो बार भी आपको ये सुनाई दिए कि अनुपमा बोले कि अनुज लौट आओ, मुझे आपकी ज़रूरत है, तो समझ लेना कि भाई साहब अनुज की एंट्री उसके बाद वाले प्रोमो में आपको दिखाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि भाई साहब यहाँ पर अनुज जो एंट्री लेगा वो एज अ बिजनेसमैन के तौर पर लेगा या फिर वाकई में यहाँ पर उसको फिर से उसी वाले जो भिखारी वाला बनाया था ना उसको उस वे में मेकर्स प्रेजेंट करेंगे। आपको क्या लगता है, आप मेकर्स को कितना जानते हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।